नमस्कार बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है पशुगणना। इस टॉपिक से हर प्रतियोगी एग्जाम के अंदर 1, 2 या 3 तक क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पशुगणना, तो आपके सामने स्लाइड पे दिया हुआ है पशुगणना, 20वीं पशुगणना। जो ताजा पशुगणना हुई है वो 20वीं पशुगणना हुई है। तो इसे क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि ये पशुगणना जो है वो कौन से सन के अंदर संपन्न हुई, सन पूछा जा सकता है। तो याद रखिए 2019 के अंदर ये पशुगणना जो है कंप्लीट हुई थी। तो आपको याद रखना है 20वीं पशुगणना कौन से सन में हुई, 2019 के अंदर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इस देश के अंदर सर्वप्रथम पशुगणना कब से स्टार्ट हुई या पहली पशुगणना कब हुई। तो याद रखिए 1951 के अंदर जो है प्रथम पशुगणना जो है इस देश में संपन्न हुई, यानी कि भारत में संपन्न हुई। अब देखो जो मैंने बताया कि 20वीं पशुधन गणना कब संपन्न हुई, 2019 के अंदर। तो ये दोनों सन आपको याद रखने, 2019 भी याद रखना है और 1951 भी याद रखना है। पहली पशुगणना 1951 में और जो ताजा पशुगणना संपन्न हुई अर्थात 20वीं पशुगणना जो है वो 2019 में संपन्न हुई है। चलिए आगे देखिए। तो पशुगणना आई है तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना पड़ेगा कि देश में कुल पशुधन की आबादी कितनी है। तो भारत के अंदर यानी कि अपने देश के अंदर पशुधन की कुल आबादी 535.78 मिलियन, अगर मिलियन के अंदर आंसर देना हो तो 535.78 मिलियन इस देश के अंदर कुल पशुधन आबादी है। जबकि अगर करोड़ में आंसर देना हो तो 53 करोड़ 57 लाख जो है कुल पशुधन आबादी है इस देश की। तो यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 2019 से पहले पशुगणना कब हुई। तो 2019 से पहले 2012 में पशुगणना संपन्न हुई। अब आंकड़ों की तुलना की जाए कि 2012 की तुलना में 2019 में इस देश में कुल पशुधन आबादी बढ़ी या घटी। तो याद रखना है पशु आबादी की कुल संख्या जो है उसमें वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई, अर्थात अधिक है। कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 4.6% जो है 2019 में पशुधन की संख्या में वृद्धि हुई है। अर्थात इसका मतलब यह भी निकाल सकते हैं रफली कि इंसान जो है उसने ज्यादा जानवरों को पालना शुरू कर दिया। तो आपको इतना याद रखना है कितनी परसेंट वृद्धि हुई, 4.6% वृद्धि हुई। नेक्स्ट स्लाइड। अब अपन ने देश की बात कर ली तो राजस्थान की तो बात करनी है, क्योंकि पशुगणना अपन किसकी पढ़ रहे हैं, राजस्थान की। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में कुल पशुधन आबादी कितनी है। तो आंसर आपको अगर मिलियन में देना है तो 56.8 मिलियन जो है राजस्थान में कुल पशुधन आबादी है। अगर करोड़ में पूछा जाए तो 5.68 करोड़ जो है राजस्थान में कुल पशुधन की संख्या है। तो करोड़ में और मिलियन में आपको आंसर आए तो अलग अलग आपको आंसर करना पड़ेगा। एक में 56.8 मिलियन और एक 5.68 करोड़ के अंदर। अब आपसे यह भी पूछा जाएगा जैसे देश के अंदर कुल पशुधन आबादी में वृद्धि हुई तो राजस्थान में स्थिति कैसी है। तो राजस्थान में भाई साहब वृद्धि नहीं, कमी देखी गई है। राजस्थान में क्या देखी गई है? कमी देखी गई है। कितनी? 1.66% की कमी देखी गई है। अर्थात इसका सारांश क्या निकला कि राजस्थान के पशुपालकों ने पशुओं को पालना कम कर दिया है। पशुधन की संख्या में कमी क्यों हुई? क्योंकि लोगों ने पालना कम कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट या ये क्वेश्चन आपको याद रखने। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। आगे देखिए, आगे आपको एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कौन सा स्थान है, भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है और देश में प्रथम स्थान कौन सा है। ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पहला कौन सा है कि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में जितने भी पशुधन पाए जाते हैं उसका देश में कौन सा स्थान है। तो याद रखिए राजस्थान का जो है दूसरा स्थान है। जब दूसरा स्थान है तो आपसे यह भी अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम स्थान पे कौन सा स्टेट या राज्य चल रहा है। तो प्रथम स्थान पे जो है अपना उत्तर प्रदेश जो है पशुधन की संख्या में प्रथम स्थान पर है। दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए आगे क्या करना है। अपने को पशुओं की प्रजातियां पकड़नी है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, और उनकी आपके सामने एक टेबल रहेगी। हर स्लाइड में एक टेबल रहेगी, उसमें इस साइड में वर्ष लिखा हुआ होगा
2000 इससे पहले 2019 से पहले पशु गणना कब हुई? 2012 में। तो 2012 में कितने पशु हैं और 2019 में कितने पशु हैं, ये आपके सामने रहेंगे और इन डाटा को अपन देख कर ये देखेंगे कि इनमें वृद्धि हुई या कमी हुई है। हर प्रजाति के अंदर आपको ऐसी टेबल मिलेगी, वृद्धि भी देखनी है और कमी भी देखनी है। कमी हुई तो कमी लिखेंगे, कितना प्रतिशत कमी हुई, और वृद्धि हुई तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। फिर अपने को एक और पॉइंट देखना है कि इसका भारत में, इस पशु का भारत में कौन सा स्थान है। राजस्थान में अगर भैंसों की संख्या को लेकर करें, गायों की संख्या को लेकर करें, तो भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है। ये तीनों पॉइंट हर प्रजाति के लिए रहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए, गायों की संख्या की बात करें तो 2012 में राजस्थान में गायों की संख्या कितनी थी? 13.3 मिलियन थी। कितनी थी? 13.3 मिलियन थी। और 2019 में कितनी हो गई? 13.9 मिलियन हो गई। तो इन डाटा को देखकर आप आसानी से अंदाज लगा सकते हो कि 13.9 ज्यादा होती हैं तो ये संख्या में वृद्धि हुई या कमी हुई? तो आप बोल दोगे साहब वृद्धि हुई। गायों की संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई, अर्थात राजस्थान के लोगों ने गायों को ज्यादा पालना शुरू किया। बड़ी अच्छी बात है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ये डाटा आपको याद रखना है, 4.41 प्रतिशत की क्या हुई? वृद्धि हुई। और अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत में गायों में राजस्थान का 6ठा स्थान है। कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको हर प्रजाति के अंदर, हर टेबल में याद करने हैं। तो ये गाय के बारे में जानकारी थी। नेक्स्ट चलते हैं भैंस के बारे में। तो 2012 में भैंसों की संख्या कितनी थी? 13 मिलियन थी। और 2019 की पशु गणना में कितनी हो गई? 13.7 हो गई। इस संख्या को देखो, आपको क्या लगेगी? 0.7 की आपको क्या लग रही है? 0.7 मिलियन। 0.7 मिलियन की आपको क्या लग रही है? और वृद्धि लग रही है। क्या लग रही है? वृद्धि लग रही है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? वृद्धि ही देखना पड़ेगा। कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, ये डाटा आपके सामने निकाला हुआ है। 5.53 प्रतिशत की भैंसों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो फिर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का भैंसों की संख्या में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का भाई साहब कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरा स्थान है। अर्थात राजस्थान में गायों की संख्या भी बढ़ी है और भैंसों की संख्या में भी और वृद्धि हुई है। अगला देखिए, अगला आप भेड़ की संख्या। भेड़ की संख्या 2012 में कितनी थी? 9.1 थी। 2019 में कितनी हो गई? 7.9 हो गई। देखो डाटा, आप इस डाटा को देखो, 9.1 से 7.9 पे जाना, इसका मतलब क्या हो गया? कमी हो गई। कितनी प्रतिशत की कमी हुई? 12.95 प्रतिशत की कमी हुई है भेड़ों की राजस्थान के अंदर। और राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? भेड़ों की संख्या में 4था स्थान है। अर्थात राजस्थान में कुल पशुधन की संख्या में कमी हुई थी, उसमें भेड़ों की संख्या में भी कमी हुई। कितना प्रतिशत कमी हुई है? 12.95 यानी 12.95 प्रतिशत की क्या हुई है? कमी हुई। ठीक है, अगला देखिए, अगला बकरी है। बकरी की संख्या 2012 की पशु गणना में कितनी थी? 21.67 मिलियन थी। 2019 में 20.8 यानी कि 20.84। फिर आंकड़ा देखो, आपको क्या लग रहा है? कमी। राजस्थान के लोगों को क्या हो गया? लगातार कमी होती जा रही है। बकरी पालना भी कम कर दिया तो क्या हो गई? कमी हो गई। कितनी प्रतिशत की कमी हुई? 3.81 प्रतिशत की क्या हुई? कमी हुई। अब कौन सा स्थान है? देखो, कमी होते हुए भी बकरी में अपन प्रथम स्थान पे हैं। भारत के अंदर अपन कौन से स्थान पर हैं? प्रथम स्थान पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट। फिर ऊंट की संख्या देखिए, 2012 में 3.26 मिलियन ऊंट थे, जो कि 2019 में घट गए 2.13। ये डाटा देखो, आपको क्या लग रही है भाई साहब? कमी लग रही है। ऊंटों की संख्या में कितनी बहुत ज्यादा गिरावट आई है? 34.69 प्रतिशत की कमी आई है, क्योंकि सबके घरों में आजकल ट्रैक्टर चलने लगे तो ऊंट का बेचारे का काम ही नहीं रहा, तो संख्या लगातार क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है। कमी होते हुए भी राजस्थानी ऊंट की संख्या में कभी ऊंट के स्थान में हमेशा प्रथम स्थान रहेंगे, क्योंकि ऊंट जो है रेगिस्तान का जहाज है, और रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में। तो ऊंटों की संख्या में कौन सा स्थान रहेगा? प्रथम स्थान रहता है। चलिए,
अगला कौन सा है? घोड़ा की संख्या, घोड़ों की संख्या। तो देखिए 2012 में घोड़ों की संख्या कितनी थी? 0.38 मिलियन थी। 2019 के अंदर 0.34 मिलियन हो गई। डाटा को देखो, डाटा को देखो, आपको क्या मिलेगी? कमी मिलेगी। डाटा को देखो, आपको क्या मिलेगी? कमी मिलेगी। अर्थात राजस्थान के लोगों ने घोड़े पालना भी कम कर दिया, घोड़े पालना भी कम कर दिया। कितनी कमी कर दी? 10.85% की कमी जो है घोड़ों की संख्या में आई। और घोड़ों की संख्या में कमी आई तो भारत में अपना कौन सा स्थान है? तीसरे स्थान पर अपन पाए जाते हैं। राजस्थान का घोड़ों की संख्या में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान पाया जाता है। अगला देखिए, लास्ट में गधा, लास्ट में गधा। देखो 2012 में गधों की संख्या कितनी थी? 0.81 थी। कितनी थी? 0.81 थी। जबकि 2019 में गधों की संख्या 0.23। डाटा को फिर देखो, आपको क्या लग रही है? गधों की संख्या में भी क्या लग रही है? कमी लग रही है। कितनी प्रतिशत? भाई साहब सबसे ज्यादा गधे कम हुए, 71 पॉइंट, यानी कि 71.31% जो है गधों की संख्या में आपको क्या मिली है? कमी मिली है। गधों की संख्या में कमी होते हुए भी राजस्थान 1 नंबर पर गधों की संख्या में है। अर्थात भारत में गधों की संख्या में राजस्थान का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है। ठीक है, थैंक्स। तो ये पशु गणना के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी। हर प्रतियोगी एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन आते हैं। अगर हमारी सूचना आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर करें, ठीक है, और सभी बच्चों के पास जो है चैनल का लिंक भेजें। धन्यवाद।